मित्रों, आरसीईटी एग्जाम को लेकर एक और नए और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 55 प्रश्नों को पढ़ेंगे और 55 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मतलब इस वीडियो को पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। दोस्तों, लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, रिसाइकल बिन का क्या काम है? आप सबको मालूम है दोस्तों, रिसाइकल बिन जो है क्या काम में आता है? हमारे द्वारा डिलीट की गई फाइल को स्टोर करके रखता है, यानी कि हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, डिलीट की गई फाइल को स्टोर करना। दूसरा क्वेश्चन है, आईसीटी का मतलब क्या है? आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? ध्यान से सुनना, आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है? यानी एक पावर पॉइंट की फाइल किससे मिलकर बनी होती है? मित्रों, स्लाइड्स का। स्लाइड्स से मिलकर पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन बनता है। चौथा प्रश्न है, सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS आता है। मतलब किसी भी वेबसाइट के आगे अगर HTTPS लगा है यानी वेबसाइट सुरक्षित है। दूसरा, इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा पैडलॉक चिन्ह होता है। बिल्कुल, जब आप HTTPS देखते हो तो उससे पहले एक लॉक का चिन्ह आता है इस प्रकार का। अगर ये रहेगा तो भी सिक्योर है। तीसरा, इसमें .com होता है। .com से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट दबाते हैं? दोस्तों, किसी भी विंडो को बंद करना हो तो ऑल्ट के साथ F4 दबाते हैं। छठा प्रश्न है, एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जाता है। यानी N इज अ स्पेशली विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड इन पावर पॉइंट टू टेक्स्ट और कंटेंट। इसको कहते हैं दोस्तों एनिमेशन। क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? यानी कौन सा एक ऐसा है जो ईमेल की सेवा नहीं देता है? मित्रों, हॉटमेल ईमेल सेवा प्रदाता होता है, आउटलुक होता है, जीमेल होता है। बीइंग जो है एक सर्च इंजन है। बीइंग क्या है? सर्च इंजन। ये आपको ईमेल की सुविधा नहीं देता है। आठवां, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय, यानी आप अपने ऑफिस से बाहर जा रहे हैं तो आप कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हो? मित्रों, हम कंप्यूटर को लॉग ऑफ इसलिए करते हैं अगर हम कहीं बाहर जा रहे हो तो, क्योंकि हमारे जो फाइलें हैं उनका या हमारी फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है कोई, या फिर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना है, या फिर बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, या वर्तमान दस्तावेजों को सेव करने के लिए। इसका सही जवाब है दोस्तों, क्योंकि कोई हमारी फाइलें या पासवर्ड चुरा सकता है। अगला प्रश्न 9वां, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप की सुविधा भी देता है। दोस्तों, यूपीएस। आपके कंप्यूटर में यूपीएस अगर होगा तो आपका कंप्यूटर लाइट जाने के बाद भी कुछ समय तक चलता रहेगा। ठीक है। और यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। ठीक है। 10वां प्रश्न है, खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। मित्रों, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है ई बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इतना महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको 2 बार देखना कम से कम तुम, ताकि सारे प्रश्न याद हो जाए। एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें से बहुत सारे। 11वां है, शिफ्ट डिलीट कथन का प्रश्न है, सही और गलत बताना है। शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है और रिसाइकल बिन में ये नहीं जाती हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगी। ठीक है। और यदि आप केवल डिलीट ही करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। दूसरा है, विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते अद्वितीय सेटिंग और वरीयता की अनुमति देते हैं। बिल्कुल सही है। अलग अलग खाते, अलग अलग ये सारी चीजें हो सकती हैं, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन कौन से कथन है जो सही है?
प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में तेज पहुंच समय और कम भंडारण क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, प्राथमिक भंडारण इकाइयों की क्रमिक पहुंच होती है। प्राथमिक भंडारण इकाइयों की क्रमिक पहुंच नहीं होती है, सिक्वेंशियल नहीं होती है, ये रैंडम एक्सेस होती है, ठीक है। दूसरा, द्वितीयक भंडारण इकाइयां नॉन वोलेटाइल होती है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा इसमें सही रहेगा, यानी ऑप्शन आपका बी, पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ये इसका सही जवाब है। 13वां प्रश्न देखिए, ध्यान से सुनना प्रश्न को। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ कौन सा नहीं है? आप इसे किसी भी समय यानी 24/7 प्रयोग में ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो लाभ है भाई। दूसरा, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी सही है। यह पैसे को तुरंत जो है प्राप्तकर्ता के खाते में ट्रांसफर कर देता है, ये भी सही है। आप सिस्टम को डिमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये गलत है मित्रों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। 14वां प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, रिबन को अगर छोटा या बड़ा करना है ना, तो रिबन पर आप कहीं भी राइट क्लिक करो और फिर केवल मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक कर दो, या फिर कंट्रोल के साथ F1 दबा दो, दोनों एक ही बात है। अगर आप या तो राइट क्लिक करके क्या कर दोगे, मिनिमाइज द रिबन, या फिर कंट्रोल F1 जो इसकी शॉर्टकट होती है, या फिर किसी भी रिबन पर डबल क्लिक कर दो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 15वां, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है? मित्रों, स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए हम डिजाइन टैब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। स्लाइड की डिजाइन बदलना हो तो डिजाइन टैब। अगला है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का उद्देश्य क्या है? स्लाइड शो टैब का उद्देश्य होता है, एक जो स्लाइड होती है, ठीक है, उसके लिए मतलब जो स्लाइड्स होती हैं उसका प्रेजेंटेशन दर्शकों को सेट करने के लिए, यानी प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए सेट करने के लिए, मतलब हम प्रेजेंटेशन दर्शकों को कैसा दिखाना चाहते हैं। अगला 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ 24/7 उपयोग कर सकते हैं, दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, धन फटाफट से ट्रांसफर हो जाता है। अभी ये प्रश्न आया था, वही सेम प्रश्न आ गया है। 18वां देखिए, दी गई तालिका में सही मिलान करो। दोस्तों, B2C जो रहता है वो कौन सी वेबसाइट है? B2C है आपकी Amazon.com। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, आप यहां से ऑनलाइन शॉपिंग खुद के लिए कर सकते हैं। B2B जो है वो कौन सी है? B2B है दोस्तों आपकी इंडिया alibaba.com, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। और C2C में आपकी है ebay.in। तो पहले में R, दूसरे में Q और तीसरे में P, RQP, ऐसा आपको ऑप्शन डी दिख रहा है, ये बिल्कुल सही आपका आंसर है। 19वां, निम्न में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मित्रों, बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी कह सकते हैं या रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं। 20वां प्रश्न है, टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए। दोस्तों, कौन कौन सी टॉगल कीज है? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, सारी टॉगल कीज है। ऐसे बटन जिन्हें बंद और चालू कर सकते हैं टॉगल कीज कहलाती हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन खालिस्तान, ये मतलब जो निम्न में से कौन URL में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से प्रोटोकॉल कौन सा है दोस्तों? इस सारे में से तो मैं बताना चाहूंगा, प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, निम्नलिखित MS वर्ड विकल्प को उसके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। यानी इंडेंट क्या काम में आता है, दूसरा वाटरमार्क क्या काम में आता है, तीसरा स्पेसिंग क्या काम में आता है। अब इसमें से तीन में से आपको दो भी आ जाते हैं तो फायदा रहता है। देखो कैसे, वाटरमार्क क्या काम में आता है, आप सबको मालूम है, पृष्ठ के पीछे सामग्री छुपाने के लिए, बिल्कुल सही है। और स्पेसिंग क्या काम में आता है? स्पेसिंग काम में आता है आपके चयनित पैराग्राफ के नीचे रिक्त स्थान छोड़ने में, और इंडेंट पैराग्राफ को दाएं बाएं खिसकाने में काम में आता है। तो पहले में Q, दूसरे में आपका R और तीसरे में आपका P। तो QRP आप देख रहे हो यहाँ पर ऑप्शन
डी में, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। 23वां है, खालिस्तान का उपयोग मूल रूप से बस टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। मित्रों, बस टिकट बुक करने के लिए राजस्थान में RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RSRTC बस का टिकट में काम में आता है। अगला, CD-ROM और DVD-RW में क्या अंतर है? दोस्तों, CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसमें केवल पढ़ा जा सकता है, दोबारा नहीं लिख सकते हैं, और CD-RW जो होता है उसमें दोबारा लिखा भी जा सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर है वे एक ऐसे बस दो अलग अलग शब्द हैं, गलत, दिए गए विकल्पों के अलावा अन्य नहीं। CD-ROM में CD-RW की तुलना में अधिक जानकारी होती है, नहीं। CD-RW में लिखा जा सकता है और CD-ROM को केवल पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है। RW में दोबारा लिख सकते हैं और CD-ROM को केवल पढ़ सकते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? दोस्तों, सबसे कम भंडारण क्षमता होती है फ्लॉपी की, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। अगला है, Amazon.com प्रदान करता है, Amazon.com प्रदान करता है दोस्तों आपको B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, समझ गए? B2C, तो यहां पर ऑप्शन आपका है व्यवसाय से ग्राहक वातावरण, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला 27वां, MS एक्सेल 2010 में चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य। दोस्तों, चार्ट में डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य डेटा लेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा लेबल। ये चार्ट है, ये इसका बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है, नहीं ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं डेटा लेबल। 28वां प्रश्न है, बारकोड रीडर इसका एक उदाहरण है, यानी बारकोड रीडर का कौन सा उदाहरण इनमें से बताइए? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है। दोस्तों, इसका सही जवाब है बारकोड रीडर इनपुट होता है। आप देखते हो ना, शॉपिंग मॉल में जाते हो तो एक बारकोड रीडर होता है उनके हाथ में, ब्लैक कलर का सा, जो बिल का बनाने में काम में आता है। तो वो स्कैन करके कंप्यूटर में डेटा भेजता है जिससे बिल बनता है, तो इनपुट डिवाइस हुआ। 29वां, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स क्या है? दोस्तों, ये जो तीनों ही हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 30वां, निम्न में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? दोस्तों, संसाधन प्रबंधन का मतलब होता है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर में रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला प्रश्न है, OCR प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, OCR क्या होता है? जैसे आपने एक कागज में आपके ये सारी चीजें लिखी हुई है, अब OCR से स्कैन करोगे ना तो अपने आप ये टेक्स्ट में बदल जाएगा, अपने आप ये किस में बदल जाएगा? टेक्स्ट में। तो आप किसी पेपर को टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किसका यूज करोगे? बताओ बताओ, किसका करोगे? आप करोगे OCR का। तो इसका सही जवाब है कि मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना, यानी कन्वर्टिंग प्रिंटेड एंड हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू मशीन रीडेबल टेक्स्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है 32वां, निम्न में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों स्पूफिंग। स्पूफिंग एक फिशिंग टेक्निक है जो विश्वसनीय एंटिटी को उपकरण जो है अनुकरण करने के लिए काम में लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नया कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट ए। अपॉइंटमेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट ए। अगला, कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है? मोबाइल का डिजिटल वॉलेट कौन सा नहीं है? फ्री चार्ज होता है, मोबीक्विक होता है, एयरटेल मनी होता है, तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई भी नहीं। 35वां, फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेजर बीम को विक्षेपित करके किस प्रिंटर का मुद्रण किया जाता है? दोस्तों, एक प्रिंटर होता है जो लेजर बीम का इस्तेमाल करता है, उसका नाम है लेजर प्रिंटर। क्या नाम है मित्रों? लेजर प्रिंटर। और ये ड्रम का इस्तेमाल करता है, ये ध्यान रखना, लेजर प्रिंटर में ड्रम का उपयोग करते हैं। 36वां, खालिस्तान नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। दोस्तों, डेटा संचार को नियंत्रित प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। ठीक ना? प्रोटोकॉल डेटा संचार को नियंत्रित करता है। अगला, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कैप्चा कहते हैं। कैप्चा आता है ना, वो मानव और मशीन में अंतर निकालने का काम करता है। 38वां, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल या
ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। दोस्तों ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश को स्पैम मेल में रखा जाता है। 39वां, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ या चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है। दोस्तों किसी भी पेज को, इमेज को या प्रिंट आउट को, यानी जो हार्ड कॉपी है उसको डिजिटल बनाता है, उसको स्कैनर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैनर। अगला, कौन सी फाइल, मतलब फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट क्या होती है? मित्रों अपने कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर या फिर विंडो एक्सप्लोरर जिसे कहते हैं या फिर फाइल मैनेजर कहते हैं, वो कंट्रोल ई की सहायता से खोला जाता है। अगला है 1 किलोबाइट खालिस्तान के बराबर होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1024 बाइट सी। सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं? दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है ये, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, ध्यान रखना, सूचना प्रणाली है। तो सूचना इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके जो 5 भाग होते हैं, ध्यान रखना कितने भाग होते हैं? 5। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग, डेटा और यूजर। ठीक है ना? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग, डेटा, यूजर, 5 भाग होते हैं सूचना प्रणाली के। 43वां प्रश्न है, फ्लैश मेमोरी, रोम, प्रोम, ईपी रोम, ये किसके उदाहरण हैं? दोस्तों ये सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। नॉन वोलेटाइल यानी जिसमें एक बार डेटा लिख दो उसको मिटा नहीं सकते, यानी मिटा तो सकते हैं पर वो अपने आप नहीं मिटता है, नॉन वोलेटाइल होता है। 44वां, कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में लेयर होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी लेयर होती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होती है, बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सभी, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में सारी लेयर होती हैं। ठीक है। 45वां, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख काम क्या है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है रिसोर्स मैनेजमेंट, एप्लीकेशन और यूजर के बीच में इंटरफेस, प्रोग्राम क्रियान्वयन और उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन इसके सही जवाब हैं। और अब तक भी आपकी तैयारी अगर मजबूत नहीं है ना, ध्यान से सुन लेना, किसी को डर लग रहा है इस वीडियो को 2 बार देख लेना। 46वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आमतौर पर आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाएं हैं। यानी आईएसपी हमें कौन कौन सी इंटरनेट की सेवाएं देता है? दोस्तों इंटरनेट एक्सेस देता है हमें और वेब होस्टिंग देता है, डोमेन नाम का पंजीकरण करता है हमारा और इंटरनेट टारगेट करता है, यूजनेट सेवा देता है और कलेक्शन सेवा देता है। उपरोक्त सभी सारी सेवाएं एक आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जाती हैं। 48वां, उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है। यानी कौन है जहां पर हमने इंटरनेट में क्या क्या चलाया वहां देख सकते हैं, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम देख सकते हैं हमने क्या क्या चलाया है। 49 नंबर, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? दोस्तों किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना डाउनलोडिंग कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। 50वां प्रश्न है, सर्च परिणाम आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें अक्सर क्या कहा जाता है? दोस्तों सर्च परिणाम जो आमतौर पर परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो ना तो एक लिस्ट बन जाती है आपके सामने, पंक्तियां आ जाती है, एक टेबल सी मतलब टेबल तो नहीं है बट एक लाइनें लाइनें आ जाती है ना, एक इंडेक्स टाइप की, तो उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान ग्राहकों द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी भेजती है। यानी कोई भी बैंक वगैरह जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी जानकारी मैसेज से भी भेजती है और ईमेल से भी भेजती है। तो ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, सुरक्षित और सत्यापित ऑनलाइन भुगतान करते समय सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में है या नहीं लॉक का चिन्ह होना चाहिए, HTTP होना चाहिए, ए और बी दोनों होना चाहिए। GOV से कोई मतलब नहीं है, एक तो लॉक का चिन्ह हो और एक HTTPS हो, तो मतलब हम सुरक्षित परिणाम मतलब सुरक्षित पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में कितने अक्षर होते हैं? दोस्तों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में 16 अक्षर होते हैं, ध्यान रखना। क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, उनके जो नंबर होते हैं उनमें 16 अक्षर होते हैं, ठीक है ना।
54 नंबर, एसएनएस का पूरा नाम क्या है? सोशल नेटवर्किंग सर्विस। सोशल नेटवर्किंग सर्विस एसएनएस का पूरा नाम है। 55 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। आप सभी के कितने प्रश्न हैं कमेंट करके बताना 55 में से सही। और क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं पर वाणिज्यिक सक्षम बनाता है उसे कहा जाता है। मित्रों, इसको कहते हैं विश्वव्यापी पहुंच। विश्वव्यापी पहुंच यानी ई कॉमर्स की सहायता से आप यहां बैठे बैठे विदेशों में भी माल बेच सकते हो, जबकि पहले माल बेचने के लिए आपको विदेश जाना पड़ता था। तो ये विश्वव्यापी पहुंच आपको देता है। ऐसे करके 55 क्वेश्चन अपने सही हुए, पूरे हुए। इनमें से कितने प्रश्न आपने सही किए फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए।